लास्ट ईयर 2023 में यूके के कोर्ट में एक कंप्लेंट की जाती है जेमी स्टार्क नाम के एक व्यक्ति के द्वारा ब्रिटिश की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के खिलाफ। ये वही कंपनी है जिसने कोविड वैक्सीन बनाई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हेल्प से। जेमी स्टार्क ने कंप्लेंट की कि अप्रैल में वैक्सीन लेने के बाद मेरे अंदर कुछ अलग तरह के सिम्टम दिखने लगे, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो गई और ब्लड क्लॉटिंग ब्रेन में भी डेवलप होने लगी। 3 बार तो मैं मरते मरते बचा हूँ। उस केस में तो इस कंपनी ने सीधे नकार दिया था कि मेरी वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट भी है। इसके बाद इस कंपनी पर 50 से भी ज़्यादा केस दर्ज किए जाते हैं और कंपनी से 100 मिलियन पाउंड कंपनसेशन की मांग की जाती है। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी MHRA के डाटा के अकॉर्डिंग इंग्लैंड में कम से कम 81 लोगों की मौत हुई इस वैक्सीन के रिएक्शन से। मरने वालों में प्लेटलेट की कमी के अलावा खून के थक्के भी जमने लगे थे। ये रिएक्शन जितने लोगों में भी देखा गया उनमें से हर 5वें व्यक्ति की मौत हो गई, यह आधिकारिक डाटा कहता है। इन सभी के चलते इस कंपनी ने ब्रिटेन की अदालत में एक्सेप्ट किया कि कुछ रेयर केसेस में इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है। ये वही वैक्सीन है जो इंडिया में कोविशील्ड के नाम से करोड़ों लोगों को लगाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब 2021 में कई सारे देशों ने इस वैक्सीन को बैन कर दिया था, तो इसके बावजूद भी इंडिया में ये वैक्सीन लोगों को लगाई गई, वो भी इतने बड़े स्केल पर। इन 1-2 सालों में इंडिया में कई सारे लोगों की मौत हुई हार्ट अटैक और प्लेटलेट कम होने की वजह से। क्या इन सब का जिम्मेदार कोविशील्ड वैक्सीन थी? आखिरकार क्या है इसके साइड इफेक्ट? चलिए डिटेल से समझते हैं। एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हेल्प से 2020 में AZ-D1-222 के नाम से कोविड वैक्सीन बनाई और इस वैक्सीन को इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया कोविशील्ड के नाम से। बहुत लोगों को लगता होगा कि इस वैक्सीन को भारत ने ही डेवलप किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह वैक्सीन ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका ने विकसित की थी, ये सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुई थी। जब 2020 में कोविड पैंडेमिक का दौर शुरू हुआ तो मेडिकल साइंस और बहुत सारी फार्मा कंपनियां पूरी तरह से लग गई थी कि कैसे भी करके वैक्सीन बनाई जाए, क्योंकि उस समय जो मौत का मातम चारों तरफ फैला था उसे रोकना बहुत जरूरी था। वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था, चारों तरफ अनगिनत लोग मर रहे थे। इसी के चलते वैक्सीन को जल्द से जल्द मार्केट में उतारने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आपको समझना होगा कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी भी वैक्सीन को 5-6 साल से पहले मार्केट में उतारा गया हो, क्योंकि बहुत सारी टेस्टिंग करनी होती हैं। इसके इफेक्ट और रिएक्शंस क्या होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद अगर सब सही होता है तो किसी वैक्सीन को मार्केट में उतारा जाता है। लेकिन पैंडेमिक के समय जो हालात थे उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि वैक्सीन मार्केट में उतारी जाए। इसी के चलते वैक्सीन डेवलपमेंट के समय जो बहुत सारे प्रिकॉशंस बरते जाने थे वो बरते नहीं गए। बहुत सारे चेकअप्स और सेफ्टी गाइडलाइन को नज़रअंदाज किया गया। कोर्ट में वकीलों ने भी यही कहा है कि वैक्सीन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। ये उतनी इफेक्टिव नहीं थी जितना इसको ट्रायल और डॉक्यूमेंट में पेश किया गया था। इसी सब के चलते एस्ट्राजेनेका ने खुद इस चीज़ को कबूला है कि बहुत रेयर केस में साइड इफेक्ट होता है इस वैक्सीन का, जिसकी वजह से आपको TTS हो सकता है। ये एक प्रकार का रोग है जिसे थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है और खून के थक्के भी जमने लगते हैं और कई बार हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। ये डिसीज ज़्यादातर यंग लोगों में देखने को मिलती है। जिन जिन लोगों की मौतें हुई TCS से, बिना जांच की ये नहीं बताया जा सकता कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ है। आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर आप में से लगभग लोगों ने यह वैक्सीन लगवाई होगी, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सिंड्रोम बहुत ही रेयर होता है, इसके होने के बहुत ही कम चांस हैं। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देशों में बैन कर दिया गया था, क्योंकि उसी समय इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग के इशूज सामने आने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया ने भी इसे बैन कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि जब बहुत सारे देश इस वैक्सीन को बैन कर रहे थे तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सामने आया और उन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका का ये जो वैक्सीन लगाया गया है, इससे भले ही कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो बेनिफिट्स है वो साइड इफेक्ट से भी कहीं ज़्यादा है। मतलब कि बेनिफिट ज़्यादा है तो इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब लगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये वैक्सीन इंडिया में इतने बड़े स्केल पर लगाई गई। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।